बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल राफे सिराजिया क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से। जब से हमने ये वीडियोस का सिलसिला शुरू किया है, हमारा जो टॉपिक है वो ओबेसिटी के गिर्द ही घूम रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो ओबेसिटी के हवाले से ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। आजकल ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, जिसमें एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल बताया जा रहा है, लेकिन साथ साथ सर्जरी वाले जो हजरात हैं वो भी सर्जरी का कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सर्जरी जो है वो मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ गुजारिशात करनी है कि ये सर्जरी जो 20 लोगों की या मोटे लोगों की जाती है, वो सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए नहीं की जाती। शुरू दिन में ही हमने आपसे अर्ज किया था कि जो ओबेसिटी है वो बहुत सारे कैंसर से रिलेटेड है, और इसकी जो सबसे ज़्यादा सर्जरीज हो रही हैं वो हो तो डायबिटीज़ के हवाले से रही हैं। लेकिन मैं आपसे इसकी ना कुछ गुजारिशात कर देता हूँ ताकि आपको इसको समझने में सहूलत रहे। बहुत सारे कैंसर हैं, जिसमें ब्रेस्ट कार्सिनोमा, खवातीन में एंड्रोमेट्रियल कार्सिनोमा और प्रोस्टेट कैंसर वगैरह के लिए भी ये सर्जरी की जाती है, जिसमें वजन कम किया जाता है। ऐसे मरीज या ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क है कि उनको हार्ट अटैक वगैरह आ जाएगा या कोई फालज का हमला हो जाएगा, या ऐसे लोग, ऐसे मोटे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और कंट्रोल नहीं हो रहा, या उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, या दो तीन चीज़ें मिली हुई हैं और वज़न ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को सर्जरी करवाने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, स्टीटिक हेपेटाइटिस, स्लीप एपनिया, और मजे की बात है इस लिस्ट में जो मैं बता रहा हूँ सबसे आखिर में है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि गोलियों वाली शुगर का नंबर इसमें सबसे आखिर में है, तो उसके लिए सर्जरी करवाएं। तो दूसरी इसमें अर्ज ये है कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या इन सब लोगों की सर्जरी की जा सकती है। इसका जवाब है नहीं। इसकी बकायदा पेशेंट की सिलेक्शन की जाती है, उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर पता लगता है कि इस बंदे को सर्जरी करानी चाहिए, इसकी हो सकेगी या नहीं। उसमें चंद गाइडलाइंस हैं। ऐसे लोग जिनका बीएमआई 40 से ज़्यादा है, बहुत मोटे लोग होते हैं वो सर्जरी करवा लें। लेकिन ऐसे लोग जिनकी 35 से 39.9 तक बीएमआई है, और अगर उनको साथ कोई मसला है, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का मसला है, या दिल के मसाइल के बहुत इम्कान हैं, या स्ट्रोक के चांसेस हैं, या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, या कैंसर के इम्कान हैं, तो ऐसे लोग करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग भी करवा सकते हैं जिनका बीएमआई इससे भी कम है, लेकिन उनको सीवियर जो है रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनमें, यानी कि 30 से 34 वाले लोग भी इस सर्जरी करवा सकते हैं, उनको भी फायदा हो सकता है। ये है इसकी इंडिकेशंस। हर बंदे को पकड़ के जिसका वजन ज्यादा है उसकी सर्जरी कर देना और ये देखना कि नहीं कि उसको रिस्क फैक्टर नहीं है, ये मुनासिब बात नहीं है। अब ये सर्जरी है जैसे दूसरी सर्जरी होती है, इसमें भी कोई सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जैसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, एनेस्थीसिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, एलर्जी वगैरह के रिएक्शन हो सकते हैं, या को मिसाइल होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लीकेज हो सकती है, लंग वगैरह में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे दूसरी मेजर सर्जरीज में बाज़ दफ़ा डेथ हो जाती है, इसमें भी हो सकती है। और इस सर्जरी के होने के बाद ये सारी जो मैंने लिस्ट बताई है जो इसके इम्कानात हैं सर्जरी के दौरान, इसके चांसेस 1-2% से ज़्यादा नहीं होते। इसी तरह इस सर्जरी के बाद जैसे पेट की दूसरी सर्जरी में मसाइल हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, एडियंस बन सकती हैं, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो खास एक चीज हो सकती है वो ये है कि मरीज की जब सर्जरी की जाती है तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह की सर्जरी की गई। उसके बाद मरीज का वजन बहुत ज्यादा भी कम हो सकता है, उसकी शुगर कम भी रह सकती है, हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए। और इसके अलावा अल्सर वगैरह, हर्निया, गाल स्टोन, ये कॉमन इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब हम आते हैं कि ऐसे मरीजों की सर्जरी क्या करते हैं। इसमें 4-5 तरह की सर्जरी होती है, और इसका मकसद यही होता है कि जो बहुत ज़्यादा खुराक हम खाते हैं तो वो जिस्म का हिस्सा ही ना बने। तो इसका नाम है असल में गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो मुख्तलिफ सर्जरी में मुख्तलिफ होते हैं। किसी में 50% रिजल्ट हैं, किसी में जो है वो 80% रिजल्ट हैं, जैसे स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में 50% रिजल्ट हैं। उसके बाद जो सर्जरी है मैंने बताई है उसमें 80% रिजल्ट हैं। और जो लेटेस्ट है जो सर्जरी, इसमें जो
पैंक्रियाज को भी जिसमें इन्वॉल्व करते हैं, और गॉल ब्लैडर की जो सिक्रीशंस हैं उनके लिए डबल सर्जरी करते हैं और ड्यूडल स्विच बना देते हैं। वो इसको फिर डिटेल उसके 95% रिजल्ट हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ खुराक के परहेज वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, उसके जो मैक्सिमम रिजल्ट अभी तक देखे हैं मैंने किसी जगह, वो 66% है। लेकिन वो ज्यादातर लोग रिवर्स हो जाते हैं और 1 साल के बाद उसमें से या 2 साल के बाद 50% तक लोग जो है वो बेहतर रहते हैं और लाइफ लॉन्ग उनको अपना मेंटेन रखना होता है। इसमें भी ऐसे ही है, जो लोग कुछ बेहतर हो जाते हैं उसमें भी 3-4% लोग रिवर्स हो जाते हैं, उनको दोबारा डायबिटीज हो जाती है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी बात मैं जो आप हजरात को बताना चाहता हूं वो ये है कि जो मरीज सर्जरी करवाते हैं ये वाली, उनकी डायबिटीज चंद दिनों में ही, या आप समझे 1-2 हफ्तों में ही ठीक हो जाती है। वो बगैर किसी दवाई के शुगर ठीक रहती है उनकी, जबकि उनका वजन अभी कम नहीं हुआ होता। तो इस वजह से बात साइंटिस्ट ये समझ रहे हैं कि वजन कम करने का जो रोल है वो इतना ज्यादा शायद नहीं है, या कोई दूसरा चैनल ऐसा है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल चल रहे होते हैं कि मरीज का वजन तो कम नहीं होता, लेकिन जब हम उसका मैदा काट देते हैं 70 to 80%, या उसका कुछ गट का जो आंतों का हिस्सा बाईपास कर देते हैं, तो मरीज की शुगर तो 2 हफ्तों में ठीक हो जाती है, वजन तो बाद में कम होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी थोड़ी आपको तफसील बताएंगे कि ये सर्जरियां कैसे होती हैं, कैसे की जाती हैं और इसके कितने कितने फायदे होते हैं, इससे कौन कौन सी चीजें रिवर्स हो जाती हैं। बहरहाल ये एक मतलब पढ़ी लिखी पक्की बात है कि ये सर्जरियां जो हैं जिन लोगों का होनी चाहिए वो करवाएं, उनको यकीनन इससे फायदा होता है। लेकिन इसकी जो पेचीदगियां हैं वो भी मरीज को पहले बतानी चाहिए। तो इसलिए आपकी खिदमत में मुख्तसर अर्ज करने की कोशिश की है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।